हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपने चैनल पे एनसीईआरटी बुक्स कवर कराते हैं, ठीक है, सोशल स्टडीज़ की, जिसमें कि साथ में हम जो हम हिस्ट्री, पॉलिटी और जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स सब कर रहे हैं ना, उसमें क्या है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी में हम जो जो अपनी पर्सनालिटीज़ देखेंगे उनके बारे में हम साइड में उनकी बायोग्राफीज़ भी देखते चल रहे हैं, ठीक है, जिनको हम जीवनी कहते हैं, है ना। तो आज हम चंद्रशेखर जी की जीवनी पढ़ेंगे, यानी कि उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग मैं आपको जीवनी पढ़ाऊँ, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा वो करूँ, मतलब आप बोर हो जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें हम छोटे छोटे उनके जो इनके इंसिडेंट्स हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी के, उन्होंने क्या क्या किया था, उनका उनका जो करियर था वो कैसा था, या फिर उनका जो उनकी घरेलू स्थिति या फिर जो भी है बैकग्राउंड उनका, वो हम जानते चलेंगे, ठीक है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं। तो उनका जन्म कब हुआ था? जुलाई 1906 में, और निधन कब हुआ था? 27 फरवरी 1931 में, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप लोग को उसके बाद जब आप देख लोगे वीडियो तो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिए, ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे बढ़ाइए, जैसे कि आपके जैसे बच्चे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी क्लासेस में जो चैप्टर्स पढ़ते हैं, है ना, होता है ना, समझ में नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, तो अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपका रिवीजन होगा, ओके। स्कूल्स में जो आप जो बुक्स पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका रिवीजन होता चलेगा, ठीक है बच्चों, ओके। और आपको जैसे चंद्रशेखर पढ़ेंगे, आप पर्सनालिटीज़ के बारे में जानेंगे, तो वो आपको समझ नहीं आएगा क्लास में, तो आप यहाँ पे आकर रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, ठीक है, जिससे कि आप सब मिलकर अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकें और रिवीजन कर सकें और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। चलिए, ओके, उपलब्धियाँ पढ़ते हैं हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की। अब देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद तो आप सब जानते हैं, है ना, सब जानते हैं ना हम लोग, ये कितनी फेमस पर्सनालिटी है ना। चलिए, भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती 1926, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926, है ना। इनकी देखिए इंसिडेंट दिए हुए हैं। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स पर गोलीबारी की 1928, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ये एक उग्र देशभक्त थे, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के सलाहकार थे। चंद्रशेखर जो आज़ाद थे भगत सिंह के सलाहकार थे और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और भगत सिंह के साथ उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। किसको? भगत सिंह को, ठीक है। अब प्रारंभिक जीवन हम इनका देखते हैं, ठीक है। देखिए, चंद्रशेखर जी का हम आगे इनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव में हुआ था उनका जन्म। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी थी। पंडित सीताराम तिवारी तत्कालीन अलीराजपुर की रियासत में सेवारत थे, ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन भावरा गांव में बीता था, ठीक है। कौन से गांव में बीता था? भावरा गांव में बीता था, वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी माता जगरानी देवी की जिद के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को काशी विद्यापीठ में संस्कृत अध्ययन हेतु बनारस जाना पड़ा, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को। अब इनकी क्रांतिकारी जीवन देखते हैं। अब ये बड़े हो गए, ठीक है, उनको बनारस वहाँ जाना पड़ा था अपनी
अपनी शिक्षा के लिए। तो अभी हो गए बड़े हो गए, तो इनके बारे में अब देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत आहत और परेशान हुए। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने इस क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 15 साल की उम्र में ही पहली सजा मिली। चंद्रशेखर आज़ाद को क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लेने के लिए पकड़ा गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने क्या बताया? अपना नाम आज़ाद बताया। क्या बताया? उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा तब चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। चाबुक के हर एक प्रहार पर चंद्रशेखर भारत माता की जय चिल्लाते थे। तब से चंद्रशेखर को आज़ाद की उपाधि प्राप्त हुई और वह आज़ाद के नाम से विख्यात हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के हाथों कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे और आज़ादी की मौत मरेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी गिरफ्तार नहीं होऊंगा और एक जो भी मेरी मृत्यु होगी वो एक आज़ादी की मौत होगी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं आगे में क्या है। ठीक है, तो हाँ, इन्होंने कहा था ना कि मैं अपने आज़ादी की मौत मरना चाहता हूँ, है ना। तो क्या हुआ था? हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया था ना, तो ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। ठीक है, हमारा चंद्रशेखर आज़ाद की हमारी जो जीवनी है यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो आपने देखा ना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी आंदोलनों में भाग लिया और कैसे अंग्रेज़ों से उन्होंने अपने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना कैसे योगदान दिया। ठीक है, तो आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? आगे हमारे बहुत सारे आगे हमारे बहुत सारी बायोग्राफीज़ हैं जो कि हमारे बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ना, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनके बहुत सारे हैं, जैसे लाला लाजपत राय हैं, है ना, और बहुत सारे हैं जैसे चाचा नेहरू जी हैं। चाचा नेहरू जी की तो मैंने करा दिया आपको। ठीक है, तो और भी जो है उन सब के हम धीरे धीरे कराएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग उसका रिवीजन करते रहिए। ओके, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों। ओके, जैसे आप और अपने फ्रेंडों में आप लोग शेयर कीजिए ताकि आप लोग एक सर्कुलर में जिस चीज़ को पढ़ सको। ठीक है, जो आपकी क्लासेस में हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू।